बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, शादाबाद होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 13 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप के बारे में पढ़ा था। सेल्स ग्रुप की दो ऑप्शन को हमने एक्सप्लोर किया था कि किसी भी शीट में कोई सेल या कॉलम या रो या शीट किस तरह हम इंसर्ट कर सकते हैं या किस तरह हम उसको डिलीट कर सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर फॉर्मेट की ऑप्शन के ऊपर होगा। हम देखेंगे कि फॉर्मेट के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस आ रही हैं और हम इनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक डाटा है जिसमें हमने मुख्तलिफ एंट्रीज़ कर रखी हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ रोज़ का डाटा जो है वो हाइड है, जो कि वाज़े नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इसमें डाटा ज़्यादा है और रो की विड्थ और हाइट जो है वो कम है, जिसकी वजह से ये हमें पूरा नज़र नहीं आ रहा। और दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ कॉलम में भी डाटा इस तरह है कि इस कॉलम का जो डाटा है वो हाइड हो गया है और इस कॉलम का डाटा जो है वो इस कॉलम की विड्थ से ओवरफ्लो कर गया है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो इसके लिए हम इसकी रो हाइट या कॉलम हाइट या विड्थ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। आइए उनमें से कुछ देखते हैं। आप फॉर्मेट ऑप्शन में जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है रो हाइट। अब सबसे पहले उस रो को सिलेक्ट कीजिए जिसका डाटा हमारे पास यानी कि डिसबैलेंस हुआ है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप जाएं। अगर तो आपको ख़ुद से पता है कि इसकी कितनी रो की हाइट करेंगे हमारा ये डाटा सामने आ जाएगा, तो आप इस रो हाइट की ऑप्शन में जाएं और यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर 35 लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा डाटा जो है वो सारा के सारा वाज़े हमारे पास हो गया है। दूसरे नंबर पर अगर आपको इसकी रो की हाइट का नहीं पता, क्योंकि हमें ज़्यादातर नहीं पता होता कि कितनी हाइट करें तो ये मुकम्मल डाटा नज़र आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे वाली ऑप्शन ऑटो फिट रो हाइट कर देंगे। जैसे ही ऑटो फिट करेंगे ये हमारी रो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अब मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह की ये काफ़ी सारी रोज़ हैं, हमारा डाटा बहुत बड़ा है, तो हम बारी बारी इन सब को नहीं कर सकते, इससे हमारा टाइम ज़ाया होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जहाँ पर रो नंबर्स लिखे हुए हैं, हम इस पूरे डाटे को जितने में हमारी शीट में हमारा ये डाटा मौजूद होगा, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट रो हाइट कर देंगे। अब देख सकते हैं कि सारा की सारी रोज़ का जो डाटा है उनकी रोज़ की जो हाइट है वो ऑटो पर फिट हो चुकी है। जो बड़ी थी अब उनको थोड़ा छोटा कर दिया गया है, जो छोटे थे उनको खोल दिया गया है। इन द सेम वे आप इन दो कॉलम्स को भी इसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। दो कॉलम्स को ऊपर से यहाँ से सिलेक्ट करें। जब हमारा कर्सर इस तरह ब्लैक एरो साइन में कन्वर्ट हो जाए आप इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में जाएं और इसी तरह आप कर दें ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो हमारे जो कॉलम हैं ये भी ऑटो पर सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा मेथड हमारा ये हो सकता है कि हम सबसे पहले इन रोज़ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन में जाने की बजाय आप किसी भी रो के दरमियान में आएँ। जब हमारा कर्सर इस तरह ब्लैक प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाए आप डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने से भी सेम यही हो जाएगा। और इसके बाद आप सेम उसी तरह कॉलम्स को सिलेक्ट करें। जब ये हमारा कर्सर ब्लैक प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाए आप डबल क्लिक करें तो ये भी हो जाएगा। ये था रो और कॉलम की हाइट को एडजस्ट करना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है विजिबिलिटी की। मिसाल के तौर पर हम ये चाह रहे हैं कि हम किसी ख़ास रो को या किसी कॉलम को हाइड कर दें या एक स्पेसिफिक डाटा हमारी जो शीट का है उसको हम हाइड कर दें। कॉलम्स को हाइड करें या रोज़ को हाइड करें, तो आप विजिबिलिटी की ऑप्शन में आके हाइड एंड अनहाइड की ऑप्शन में जाएंगे तो इससे हमारे पास ये 3-4 ऑप्शंस नहीं आएंगी कि आप रो को हाइड करना चाह रहे हैं, कॉलम को या पूरी शीट को। और इसके नीचे आप
अनहाइड या हाइड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस जो 4th नंबर सीरियल नंबर पर है रो, हम इसको हाइड करना चाह रहे हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम हाइड में आएंगे, हाइड रो करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 4 नंबर सीरियल नंबर पर रो थी वो हाइड हो चुकी है। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 6 है और इसके नीचे 8 आ गया, यानी 7 नंबर की जो रो है वो हाइड हुई है। इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है, वो है शीट को ऑर्गेनाइज़ करना, यानी शीट को हम कैसे रीनेम कर सकते हैं, कैसे मूव या कॉपी कर सकते हैं। ये हमारे पास शीट है, इसका इस वक्त जो नाम है वो है लेक्चर 11A। इसको हम रीनेम करना चाहते हैं। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करके भी हमारे पास ये रीनेम की ऑप्शन आ जाएगी। दूसरी हमारे पास ऑप्शन ये है, आप इस शीट पर जाएं, फॉर्मेट सेल की में आएँ, फॉर्मेट ऑप्शन में आने के बाद आप रीनेम शीट कर दें तो फिर भी ये हमारे पास वही ऑप्शन देगा। मिसाल के तौर पर हम इस शीट का नाम रख देते हैं, यानी एम्प्लॉयज़ का डाटा। इस तरह हम अपनी शीट का नाम रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मूव और कॉपी शीट। इससे मुराद ये है कि हम अपनी इस वर्कशीट को जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसको हम कहीं भी किसी और स्प्रेडशीट से पहले या बाद में मूव कर सकते हैं, या हम इसकी एक कॉपी भी कर सकते हैं। जैसा कि आप इस शीट पे जाएं और फॉर्मेट की ऑप्शन में जाके आप मूव और कॉपी शीट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक छोटी सी विंडो आ रही है। इसमें सबसे ऊपर लिखा है टू वर्कबुक, कि आप किस वर्कबुक के अंदर इसको मूव करना चाह रहे हैं। इसी वर्कबुक का नाम लिखा हुआ है test.xlsx, और नीचे लिखा है बिफोर शीट, कि आप किस शीट से पहले इसको लेके आना चाह रहे हैं। तो अब उस शीट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ओके कर दें अगर तो आप जस्ट इसको मूव करना चाह रहे हैं। और अगर आप मूव करने के साथ साथ उसकी एक कॉपी भी बनाना चाह रहे हैं, जैसे मैं चाह रहा हूं कि मैं इस शीट की एक मूव टू एंड यानी सबसे आखिर में एक कॉपी कर लूं, तो मैं इस क्रिएट अ कॉपी के चेक बॉक्स को चेक कर दूंगा और ओके का बटन दबाऊंगा। तो आप देखें हमारे पास एम्प डाटा की एक जो कॉपी है वो सबसे आखिर में बन के आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वो है टैब कलर। अब टैब कलर से क्या मुराद है कि ये जिस तरह ये छोटी छोटी हमारे पास ये शीट्स के नाम लिखे हुए हैं और हर शीट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये सारी शीट जो हैं वो अलग अलग कलर्स में नज़र आएँ, या जो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट शीट है उसका ये जो टैब बना हुआ है इसका एक अलग से कलर आए। तो अब क्या करें, इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे, टैब कलर में जाके आप इसका कोई सा भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया है, अब जैसे ही देखें मैं किसी और शीट पे जाऊँगा तो ये जो मेरी इम्पोर्टेंट शीट है उसका जो टैब कलर है वो ब्लू बन के आ गया है। मुझे पता चल जाए कि ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट शीट है जिस पे मैंने काम करना है। इसके बाद हमारी जो लास्ट ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट शीट, कि आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रोटेक्ट शीट में जाएं, यहाँ पर एक पासवर्ड दें जो भी आपको आसानी से याद रहे, उस पासवर्ड को कंफर्म करें और इंटर कर दें। जैसे आप इंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि आपकी ये पूरी की पूरी शीट जो है वह प्रोटेक्ट हो गई है और जितनी भी ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग की वो सारी इसमें डिसेबल हो गई हैं। अब आप किसी भी डाटा को देखें, कोई भी इसमें चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकेंगे। ये फ़ौरन आपको एक अलर्ट मैसेज देगा जिसमें लिखा है दिस सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, यानी अब इस शीट को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, आप इस पर कोई भी काम नहीं कर सकते। आमतौर पर प्रोटेक्शन जो है ये हम सिर्फ उन शीट्स पर लगाते हैं जो हमारा कॉन्फिडेंशियल डाटा रखती हैं। अब इसी को जब आप दोबारा इस पर काम करना चाहें, अब इस शीट को खोलें, फॉर्मेट के ऑप्शन में जाके अनप्रोटेक्ट शीट करें तो और यहाँ पर आप पासवर्ड लगाएं और ओके कर दें। अब यही चीज़ दोबारा जो है वो रिव्यू के ऑप्शन में जाकर भी आपको प्रोटेक्ट शीट या प्रोटेक्ट वर्कबुक की दोनों ऑप्शन जो हैं वो मिल जाएंगी। इसके साथ ही हमारा ये फॉर्मेट की ऑप्शन में जितने भी हमारे पास मज़ीद कमांड्स थी वो सारी की सारी हमने सीख ली हैं, हमने पढ़ ली हैं
और इसके साथ हमारा सेल्स ग्रुप भी इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम एडिटिंग के ग्रुप के बारे में सीखना स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।